पहले ऑटोमेशन क्यों जरूरी है वो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। अगर आपके बिजनेस में ऑटोमेशन नहीं है तो क्या हो सकता है एंड क्या ऑटोमेशन चाहिए, किस तरीके से कर सकते हो, फनलोस के जरिए कैसे ऑटोमेशन आपका होगा। एंड उसके बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आपके पास विद इन 1 वीक, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स है, बहुत सारे माइंड मैप है, बहुत सारे वीडियोस जो आपके पास आ जाएगा, एक एक फनल्स, एक एक ऑटोमेशन आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, और क्या ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, क्या प्लान किया हुआ है, वो चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जस्ट आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हो सकता है। सबसे पहले ऑटोमेशन क्यों जरूरी है, उसका एक सबसे बड़ा रीजन क्या है। सबसे बड़ा रीजन है कि ऑटोमेशन हमें चाहिए क्योंकि लीड कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है। लीड कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है। अगर आपके पास 50 रुपए में पहले लीड आ रही थी तो वही लीड आज 500 रुपए में आ रही है। जो लीड 5 रुपए में आ रही थी वही लीड 50 रुपए में आ रही है। राइट, मतलब 10 गुना कॉस्ट ऑलरेडी इंक्रीज हो चुका है। एंड अभी जैसे फेसबुक ने अपना एक दूसरा अपडेट लेके आया है जहां पे उसने टारगेटिंग को ही निकाल दिया है कि आप कोई पर्सन को टारगेटिंग कर ही नहीं सकते, आपके क्रिएटिव, आपके वीडियो के बेस पे टारगेटिंग होगा। तो वहां पे अगर आपका वीडियो, आपका क्रिएटिव अच्छा नहीं है, उस केस में आपके पास जो लीड आएगी वो तो बहुत बहुत खराब क्वालिटी की लीड आएगी। अगर आपका क्वालिटी कंटेंट नहीं है, आपका वीडियो नहीं है, आपका इमेज अच्छा नहीं है, तो उस केस में तो यहाँ पे अगर आप 100 लीड को लेके आते हो, एग्जाम्पल के लिए 100 लीड को लेके आते हो, आपके पास वो कॉस्ट है 50 रुपीज, 50 रुपीज में एक लीड आ रही है, आप 100 लीड को लेके आ रहे हो, उस केस में 5000 रुपीज आपको कॉस्ट लगने वाला है। बट अभी एक्चुअल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, जब आप वेबिनार करते हो, जब आप 1 to 1 करते हो, वेबिनार 1 to 1 या कोई भी प्रोसेस यूज कर रहे हो जिसके थ्रू आप उस लीड को कन्वर्ट करने की ट्राई कर रहे हो, तो यहाँ पे 100 में से जस्ट ओनली 20% पीपल है जो शो अप करते हैं, जस्ट ओनली 20% पीपल। और यहाँ पे उसमें से भी 10 लोग रहते हैं जो एंड में आपकी ऑफर देखते हैं, एंड उसमें से शायद एक पर्सन है जो आपके प्रोडक्ट को परचेज करता है। ये सिनारियो आज के टाइम पे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे लोगों का अटेंशन स्पेंड कम हो चुका है। तो इस केस में अगर आप 100 लीड को ऑलरेडी जनरेट कर रहे हो, 50 रुपए लीड को, बट उसके बावजूद आप वो सारी लीड का जितना पोटेंशियल है उस लीड को आप यूज नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे आपके पास वो बैकएंड ऑटोमेशन नहीं है। क्या ऑटोमेशन होगा जिससे आप ज्यादा से ज्यादा लीड को कंज्यूम कर सकते हो। ये 20% शो प्रोसेस है, उसको एटलीस्ट 40% तक लेके जा सकते हो, उसी को 60% तक लेके जा सकते हो। राइट, ये मैं फ्री लीड की बात कर रहा हूँ, ये फ्री लीड की बात कर रहा हूँ। जब पेड लीड होती है ऑटोमेटिकली ये आपका 50% 60% होता है। राइट, बट उसके बावजूद जब पेड लीड को हम इजीली 80% तक लेके जा सकते हैं। जब आपके पास कोई 9 रुपीज पे करके आपके पास आ रहा है या 29 रुपीज पे करके आ रहा है, तब वहां पे 50% 60% होता है, तो उसको आप 80% 90% तक लेके जा सकते हो जब आप ऑटोमेशन यूज करते हो। तो यहाँ पे सबसे पहला कितने टाइप के ऑटोमेशन आपको चाहिए। नंबर 1 जो आपको चाहिए, जैसे ही आपके पास लीड आ रही है, जैसे आपके पास लीड आई, अगर उस लीड को इंस्टेंट मैसेज नहीं गया, इंस्टेंट अगर मैसेज नहीं जाता है, तो उस केस में आपकी वो लीड, उसको याद ही नहीं होगा 2 दिन के बाद कि उसने क्यों फॉर्म फिलअप किया था, आपका क्यों आपको लीड दिया था, तो उसको याद ही नहीं होगा। तो इंस्टेंट उनको मैसेज जाना चाहिए, ईमेल है प्लस व्हाट्सअप है, वो उनको जाना चाहिए। सबसे पहले ये ऑटोमेशन चाहिए। सेकंड चाहिए, आपके पास जो लीड आ रही है उस लीड को प्रॉपरली आपको एक सीआरएम के अंदर सेटअप करना पड़ेगा। आपके पास सीआरएम है, फनल ओएस ऑलरेडी आपके पास है, तो उसमें आपको प्रॉपरली उनको ऐड करना पड़ेगा। राइट, आपके पास सीआरएम में वो डेटा जाना चाहिए। नंबर 3, सीआरएम में जाएगा एंड वहां से वो डिस्ट्रीब्यूट होगा आपका एक तरीके से डिफरेंट तरीके, उसके लेवल के बेस पे, उसके टेम्परेचर के बेस पे वो सेगमेंट होगा। टेम्परेचर के बेस में आप उसको सेगमेंट कर सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पे जैसे अपॉइंटमेंट बुक, कि अगर आप 1 to 1 कॉल बुकिंग फनल चलाते हो, एग्जांपल की 1 to 1 कॉल बुकिंग चलाते हो, आप वेबिनार नहीं करते हो, 1 to 1 करते हो, तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक है। तो उसके लिए जो आपका फन जो ऑटोमेशन चाहिए, कि अगर कोई पर्सन आपको लीड प्रोवाइड कर रहा है तो वहां से वो पर्सन अपॉइंटमेंट बुक तक पहुंचे, लीड से अपॉइंटमेंट एटलीस्ट वो बुक करे, उसका एक ऑटोमेशन चाहिए। चौथा आपको ऑटोमेशन चाहिए कि वो पर्सन ने अपॉइंटमेंट बुक कर दिया, अपॉइंटमेंट बुक जब उसने कर दिया, उसके बाद उसको कंटिन्यू मैसेज आए जिससे वो पर्सन आपके पास 1 to 1 अपॉइंटमेंट में पहुंचे, एटलीस्ट 1 to 1 तक पहुंचे, वो ऑटोमेशन चाहिए। अगर वो रिशेड्यूल कर रहा है तो उसके लिए उनका वो उस तरीके से ऑटोमेशन स्टार्ट हो जाए। अगर वो कैंसिल कर रहा है तो उस केस में कैंसिल का आपका ऑटोमेशन स्टार्ट हो जाए, मतलब जो एक्टिविटी कर रहा है उसके बेस पे बैकएंड पे वो सारी ऑटोमेशन पे चलता रहे। प्लस नंबर 5, अगर मोस्ट ऑफ पीपल्स आर स्टार्टिंग अ वेबिनार, वेबिनार वर्कशॉप 1 to 1 ये सारी चीज को स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको चाहिए प्री वेबिनार, सबसे इंपॉर्टेंट है प्री वेबिनार इनविटेशन है या फॉलो अप है जो आपको चाहिए।
राइट, कि जिससे एटलीस्ट ज्यादा से ज्यादा लोग आपके पास वेबिनार पे जाए, राइट। तो प्री वेबिनार फॉलोअप चाहिए। प्री वेबिनार के बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है पोस्ट वेबिनार। पोस्ट वेबिनार फॉलो, कि अगर आपकी लीड है जिसने वेबिनार पे गई है, जो लीड वेबिनार पे नहीं गई है उसका डिफरेंट फॉलोअप है, जो लीड वेबिनार पे ऑलरेडी जा चुकी है उसको अलग तरीके से फॉलोअप। तो यहाँ पे फॉलोअप नंबर 1, फॉलोअप नंबर 2, ये दोनों का एक डिफरेंट फॉलोअप है जो आपके पास वहां पे जाना चाहिए। नंबर 7 है जिसमें जो पर्सन ने पेमेंट कर दिया, जिसने पेमेंट कर दिया, आपको जो भी अमाउंट है, आपका अमाउंट है समथिंग 5000 रुपीज, अगर उसने पेमेंट कर दिया तो कुछ डिफरेंट सीक्वेंस स्टार्ट होनी चाहिए ऑटोमेशन पे, उसको ईमेल व्हाट्सएप के जरिए, और आपके पास जो सीआरएम उसमें भी वो लीड का डेटा को अपडेट होना चाहिए। प्लस 8 नंबर की, अगर समझो पेमेंट फेल हो रहा है, अगर कोई पेमेंट करने जा रहा है वो पेमेंट फेल हो रहा है, मतलब कि वो पर्सन ऑलरेडी इंटरेस्टेड है बट कोई रीजन की वजह से उसका पेमेंट फेल हो रहा है, राइट। तो उसका फॉलोअप होना चाहिए कि उस पर्सन को अगेन मैसेज जाए जहां से वो पर्सन आपकी प्रोडक्ट को परचेज करे। ये आपका ऑटोमेशन चाहिए। उसके बाद एक ऑटोमेशन चाहिए लीड नर्चरिंग। लीड नर्चरिंग, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लीड नर्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब काम आता है? ये तब काम आएगा जब यहाँ पे जैसे आपने ये सारी चीज किया, अपॉइंटमेंट, आपने लीड ऐड स्टार्ट किया, लीड आपके पास आ रही है, अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हो बट अपॉइंटमेंट से वो क्लोज नहीं हो रहे हैं, आप प्री वेबिनार पोस्ट वेबिनार मैसेज भेज रहे हो, वेबिनार पे आ रहे हैं बट उसके बावजूद वो परचेज नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये सारी सीक्वेंस के बाद अगर उसके बावजूद वो लीड परचेज नहीं कर रही है आपकी प्रोडक्ट, तो उसके लिए ये है आपका ब्रह्मास्त्र। ये आपका ब्रह्मास्त्र, जिसमें लीड नर्चरिंग, आपके पास जो लीड है जो ऑलरेडी अलग अलग जगह पे जा चुकी है बट उसके बावजूद वो परचेज नहीं कर रहे, तो वो है एक लीड नर्चरिंग सीक्वेंस, जिससे आप उनको अपनी प्रोडक्ट को और ज्यादा एजुकेट करोगे, सेल नहीं करोगे, आप उनको एजुकेट करोगे। जब आप एजुकेट करोगे ऑटोमेटिकली वहां पे वो पर्सन इजीली आपके प्रोडक्ट को परचेज करेगा। उसके बाद अभी ये 9 हुआ, उसके बाद 10वां चाहिए एवरी मंथ। अभी आप मुझे कमेंट में बताओ कि महीने में कितनी इवेंट आती है, मतलब जो फेस्टिवल है, कितने फेस्टिवल आते हैं एवरी मंथ? बहुत सारे फेस्टिवल आते हैं, एटलीस्ट 2-3 तो फेस्टिवल होते ही है। या तो बर्थडे हो जाएगा आपका, अगर समझो 2-3 आपका फेस्टिवल नहीं है तो आपका बर्थडे होगा, या आपकी फैमिली में से किसी को होगा, या आपकी कंपनी का कुछ मतलब कोई ना कोई आपका हो सकता है, इवेंट हो सकता है। तो जो हमारा मंथली इवेंट होता है, मंथली कोई भी जो इवेंट होता है, जो फेस्टिवल या कोई भी, तो वहां पे आपका ऑफर निकले, एंड वहां पे आप मंथ के पहले दिन आप वो सारी चीज को सेट कर लो। जस्ट आपको सेट करना है, ऑटोमेशन ट्रिगर सेट करना है, एंड वहां पे ऑटोमेटिकली आपको पता ही ना हो और ऑटोमेटिकली आपका वो मैसेज सेंड हो जाए एंड वहां से आपकी प्रोडक्ट को परचेज करे लो। तो मंथली आपका इवेंट बेस्ड ऑफर के बेस पे आपका ऑटोमेशन ट्रिगर हो, इवेंट बेस्ड ऑफर के बेस पे आपका ऑटोमेशन ट्रिगर हो। नंबर 11 जो है आपका इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम ऑटोमेशन, कि मतलब अगर ये उस पर्सन के लिए जो ऑलरेडी कंटेंट क्रिएट कर रहा है, जो पर्सन कंटेंट नहीं कर रहा है उसके लिए चीज नहीं है, बट जो पर्सन ऑलरेडी कंटेंट क्रिएट कर रहा है तो उसके पास ऑलरेडी एक वार्म ऑडियंस है। अगर वार्म ऑडियंस है तो उस ऑडियंस को अगर वो यहाँ पे लाके नर्चरिंग करता है, वेबिनार पे ले जाता है और वहां से ये सिस्टम के अंदर ऐड करता है, तो यहाँ से चांस सबसे ज्यादा है कि वो ऑडियंस सबसे ज्यादा कन्वर्ट होगी। तो इंस्टाग्राम ऑटोमेशन है जिसको भी यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं, जिसका ऑटोमेशन बना सकते हैं हम यहाँ पे, राइट। तो ऐसे टोटल 11 ऑटोमेशन, ऐसे और भी ऑटोमेशन है, बट एक एक ऑटोमेशन को हम यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। अभी जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक ऑटोमेशन को हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। छोटी से छोटी चीज है जहां पे हम ट्रिगर कर सकते हैं, एंड क्या ट्रिगर कब करना है, कौन सा डिले होना चाहिए, वो सारी चीज कर रहे हैं। अभी कितने लोग हैं देखना चाहते हैं कि आपके पास जैसे मोस्ट ऑफ फनल ओएस ओनर है, मोस्ट ऑफ पीपल जो ऑलरेडी फनल ओएस को परचेज किए हुए यहाँ पे जो मैं नाम देख रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे कितने लोग देखना चाहते हैं कि आपके पास किस टाइप का ऑटोमेशन आने वाला है? आपको जस्ट आपका कंटेंट क्रिएट करना है, आपकी प्रोडक्ट के बेस पे जस्ट कंटेंट बनाना है, दैट्स इट। आपका पूरा सीक्वेंस, वो सारी चीज आपके पास रिटर्न फॉर्मेट में आ जाएगा, आपके अकाउंट में भी आ जाएगा, अकाउंट में ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा वो पूरा ऑटोमेशन। जस्ट टाइप इन कमेंट कितने लोग देखना चाहते हैं क्या बैकएंड में हमने क्रिएट किया हुआ है, जल्दी फटाफट। जस्ट मी टाइप लिखिए, टाइप कीजिए मी। ओके, श्रीनिवास, अंकित, नीरव, ग्रेट, ओके 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 ओके, पंकज। और एक अपडेट मैं आपको देने वाला हूं, अभी एंड में मैं आपको एक और अपडेट दूंगा जिसमें हमने कुछ और भी प्लान किया हुआ है। जो पर्सन ऑलरेडी हमारे साथ लॉन्ग टर्म बिजनेस में है, जैसे यहाँ पे मोस्ट ऑफ पीपल्स आर देयर, जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, पंकज जी है, धना जी है, अंकित जी है, प्रदीप जी है, ये सारे लोग ऑलरेडी हमारे साथ लॉन्ग टर्म कनेक्ट हुए हैं। तो जो लॉन्ग टर्म के लिए, उनके लिए मेरे पास इतनी सारी चीज अभी बैकएंड में विद इन 3 to 4 मंथ इतनी सारी चीज आपके पास आएगा। आपको लगेगा, आपको जस्ट
आपने जो पे किया हुआ था वो पैसा आपका 2-3 महीने में ही आपको निकल जाएगा। इतनी सारी चीज़ बैकएंड में 3 महीने 4 महीने के अंदर हमने पूरा प्लान किया हुआ है। वो मैं आपको आगे बताऊँगा क्या-क्या चीज़ हमने प्लान किया हुआ है पूरा। ठीक है? वो सारी चीज़ कि जिसे एटलीस्ट हम मैंने एक चीज़ ये कि आप हमारे साथ लॉन्ग टर्म कनेक्ट किया हुआ है, तो उस केस में हम सिर्फ़ आपको सॉफ्टवेयर नहीं सेल करना चाहते हैं कि आप सॉफ्टवेयर सेल कर दिया, हमारा काम खत्म, ऐसा नहीं है। हमें वो सारी चीज़ क्रिएट करना है जिससे आपके बिज़नेस का वो पूरा ऑटोमेशन यहाँ पे हो जाए। प्लस आपके बिज़नेस के अंदर जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, उसके रिगार्डिंग हम मतलब वो चीज़ क्रिएट करने वाले हैं, जो भी मैं आपको एंड में आपको बताऊँगा, जो हमने पूरा प्लान किया हुआ है। ठीक है? सबसे पहले चलो मैं आपको यहाँ पे जस्ट दिखाता हूँ अभी क्या चीज़ जो हमारा एटलीस्ट 3-4 दिन मैक्सिमम 3 से 4 दिन में ये पूरा ऑटोमेशन रेडी हो जाएगा और जैसे ये रेडी होगा आपके जितने भी अकाउंट है वो सारे अकाउंट में हम यहाँ से डायरेक्टली अपलोड कर देंगे तो सब लोगों के अकाउंट में बाय डिफॉल्ट ये ऑटोमेशन आ जाएगा एंड इस ऑटोमेशन को फिर आप यूज कर सकते हो और एक एक ऑटोमेशन का वीडियो आपके पास होगा अलग एक कोर्स रेडी हो जाएगा जो आपके पास वो एक कोर्स है जो फनल ओएस की कम्युनिटी में जो आपके पास कोर्स है वहां पे एक अलग से कोर्स ऐड हो जाएगा जो है ऑटोमेशन वर्कफ्लो ऑटोमेशन और वहां पे जितने ऑटोमेशन कर सकते हैं एंड इन फ्यूचर जितने भी जो ऐड होने वाले फीचर ऑटोमेशन के रिलेटेड वो सारे फीचर्स के रिलेटेड अपडेट वहां पे आ जाएगा एंड आपको सोचना नहीं है एक चीज समझो मैं उस लेवल पे ये चीज बनाने वाला हूँ आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है आपको जस्ट जो मैंने ऑटोमेशन क्रिएट किया हुआ है आपको सोचे बिना उस चीज को क्लिक करके आपके अकाउंट में आपको ऐड कर देना है क्लिक करके आपके अकाउंट में ऐड कर देना है एंड बैकएंड पे और एक जो हम प्लान बनाएंगे वहां पे उस लेवल पे हम प्लान करेंगे कि आपको क्या करना है आपको चैट जीपीटी पे जाके प्रॉम्प्ट डालना है आपका पूरा कंटेंट रेडी हो जाएगा कि आपको अगर जैसे मैसेज लिखना है ईमेल लिखना है तो उस केस में आपको सोचना पड़ेगा बट वो भी हम कम कर देंगे कि आपको वो वहां पे भी आपको सोचने की जरूरत नहीं वहां पे भी एआई आपको करके देगा राइट तो उस लेवल पे हम पूरा प्लान कर रहे हैं थोड़ा टाइम लग रहा है बट हम वो चीज को पूरा इसमें हम कर देंगे कुछ टाइम के अंदर जस्ट मिनट